अरे वाह भाई, तुमने तो सब खत्म कर लिया। बहुत भूख लगी थी ना तुम्हें? ओह देखो, जख्म तो बिल्कुल ठीक हो गया है। मुझे मालूम था हो जाएगा ठीक। मामू जान, मैम आपकी चाय। नहीं चाहिए। मैंने तुमसे 15 मिनट पहले चाय मंगवाई थी। क्या तुम नहीं जानती? 100 मर्तबा तुम्हें बता चुकी हूँ कि मुझे वक्त पे चाय पीने की आदत है। जी लेकर आ ही रही थी मैं, मैडम ने अचानक काम दे दिया। अच्छा तो पौधों को पानी क्यों नहीं दिया? वही लेने जा रही थी पर मैडम मैलिके ने मुझे स्टोर पे भेज दिया। इस्त्री किए बगैर शर्ट पहन ली तुमने और अब बहाना बनाओगी कि ये भी मलिके की वजह से हुआ। नहीं की थी इस्त्री, बाथरूम धोने की वजह से खराब हो गई है शायद। अच्छा बस करो, बहुत हो गया। जाओ जाके फौरन चेंज करो शर्ट। कुछ मेहमान आने वाले, उनके सामने हरगिज़ इस होली में मत आना। क्या जमरे में मारी है यहाँ? तो तुम होती कौन हो ये पूछने वाली? वो मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। निगार, तुम अपने काम से काम रखो। जमरे मेरे और मेरे फैमिली के लिए बहुत खास है और मैं चाहती हूँ उसको पूरी इज्जत दी जाए। याद रखना किसी किस्म की शिकायत ना सुनूं मैं तुम्हारी। चलो अब जाओ यहाँ से। शुक्रिया बेटी। सच कहूं तो तुमने कुछ ज्यादा ही खाना बना लिया है। आपके लिए टोस्ट भी बनाया है। काश कि आपने आने से पहले बता दिया होता मुझे, इससे भी बेहतर कुछ बना लेती मैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुमने जो भी बनाया मेरे लिए बहुत है। शुक्रिया। शुक्र है पसंद आया। अरे यहाँ तो तुम भी हो, मुझे पता ही नहीं था। तो ये तुम्हारा दोस्त है? ये मुझे जख्मी हालत में मिला था, इसीलिए रख लिया क्योंकि इसकी तकलीफ नहीं देखी गई मुझसे। क्योंकि तुम भी रहमदिल हो अपनी माँ की तरह। जख्मी परिंदों को देखकर तुम्हारी माँ भी परेशान हो जाया करती थी बेटी। एक परिंदे का जोड़ा आप दोनों के पास भी था ना? हाँ, जब वो मिले थे हमें तो दोनों बहुत जख्मी थे। बाबा को लगा था कि मर जाएंगे वो, और वो उन्हें रखते हुए काफी घबरा रहे थे, लेकिन आपा उन्हें घर ले आए। शुक्र खुदा का कि दोनों बच गए। एक बात बताऊं तुम्हें, कहने को तो वो मेरी बहन थी लेकिन मेरी मां जैसी थी। सबकी लाडली थी वो, सबका बहुत ख्याल रखती थी। उनके आने से ऐसा लगा खुशियां आ गई घर में। अम्मी हमेशा मोहिउद्दीन नाना की शुक्रगुजार रही। वो नहीं होते तो शायद उनका कोई घर नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है मेरी प्यारी आपा। उन्होंने हमारे लिए जितना कुछ किया वो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। मरियम आपा ने पूरी फैमिली को बेपनाह मोहब्बत दी, कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि हम सगे भाई बहन नहीं। बहुत नेक दिल थी मेरी आपा। अल्लाह की खास रहमत हो उन पर। जन्नतुल फिरदौस में जगह दे उन्हें रब। आमीन। अच्छा किया कि आज आ गए। खैर मुझे लगा था कि शायद आप दोबारा आएंगे। आखिरी बार तो अम्मी के 40वें पर आए थे ना? दरअसल बेटी, तुमसे एक जरूरी बात करने के लिए आया हूं मैं यहाँ। मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। रुको, मेरी बात सुनो। मेरी कोट की जेब में मेरी दवाई है, बस वो ले आओ।
कम ऑन चाचा, आप भी कह दीजिए कि मैं ही गलत हूं ताकि फैमिली में कोई रह ना जाए मुझ पर चढ़ाई करने से। आमिर, तुम अपने डैड की बात समझते क्यों नहीं आखिर? मैं नहीं समझता, क्या नहीं किया मैंने उनके लिए, सब कुछ किया, सब कुछ। वो कॉलेज क्या मेरी पसंद का था और इस कंपनी में काम करना क्या मेरा फैसला था? हरगिज नहीं। इतना हार्श क्यों हो रहे हो? यानी इतना कुछ किया सब बेकार, हमेशा मैं ही गलत हो जाता हूँ। ये ना करो, वो ना करो, जरा मुझे बताएं तो सही, इस घर में आखिर में खड़ा कहाँ हूँ? कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं हूँ मैं। कोई भी उनके सामने कुछ नहीं। वो तुम्हारे डैड है और मेरे भाई। दरअसल उनकी बातें कभी कभी मुझे भी समझ नहीं आती। ये जानता हूँ कि थोड़ा सख्त है वो। ओह वाह, बहुत शुक्रिया आपका चाचा। आखिर किसी ने तो समझा कि वो एक इंतहाई सख्त इंसान है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम है। वो क्या? हमेशा की तरह वो इस बार भी खुद को सही साबित करेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप चाचा? खैरियत तो है ना आंटी? आपने मुझे इस वक्त यहाँ क्यों बुलाया है? क्या कुछ बुरा हो गया है आमिर के साथ? नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है। आमिर की जिंदगी की सबसे बड़ी खबर होगी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हिकमत अंकल को तो जानती हो ना तुम, जिस चीज की ठान ले वो पूरी करके ही रहते हैं। जानती हूँ। हिकमत अंकल वो भी किसी की बात मानते हो? जाहिर है हिकमत ने एक बहुत जरूरी फैसला कर लिया है, यकीनन बहुत ही जरूरी फैसला। मेरे अल्फाज तुम्हें फजूल तो लग रहे होंगे, लेकिन जब तुम बाप बनोगे तो मालूम होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे शादी करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है।